हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार एक बार फिर से। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में, तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। यू ऑल नो वेरी वेल कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑल हैव ए सर्टेन लाइफ टाइम। सभी का एक निश्चित जीवन अवधि होती है। अगर उनको अपना अस्तित्व, अपनी पहचान इस पृथ्वी पर बनाए रखनी है तो दे हैव टू गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक इटसेल्फ। अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करना पड़ता है, अन्यथा उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सेम चीज हमारा बैक्टीरिया के साथ है। बैक्टीरिया जो है आपका नए ऑर्गेनिज्म को जो जन्म देते हैं वो किस तरीके से देते हैं। बैक्टीरिया में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो है बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे जनरली प्रोड्यूस थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट दे शो द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मीन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वहां पर एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर तीन तरीके से होता है। सबसे पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन, फिजन मतलब टूटना। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। कोई भी बैक्टीरियल सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। ये एक पेरेंट सेल है, इसका डीएनए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल का इलोंगेशन होगा, देन इट्स न्यूक्लियर मटेरियल विल डिवाइड। इसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होगा। देन ए सेप्टम इज फॉर्म बिटवीन द सेल। इस सेल के बीच में एक सेप्टम बन जाएगा। देन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाइनरी फिजन। तो ये बेसिक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर। द सेकंड मेथड इज बडिंग। इन दिस मेथड द सेल ऑफ द बैक्टीरिया गिव राइज टू बड्स। यहाँ पर बड्स जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं और दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के दे गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। ये नए बैक्टीरिया को पैदा करती है। तो जैसे आपका माइक्रोबियम है या रोडोमाइक्रोबियम है और हाइपोमाइक्रोबियम है, उनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो बडिंग की प्रोसेस के थ्रू आपका दे गिव राइज टू न्यू बैक्टीरिया। और ये जो प्रोसेस अभी बताई थी आपको बाइनरी फ्यूजन की, ये सबसे ज्यादा रैपिड प्रोसेस है। इन 6 आवर, लगभग 6 घंटे में ही एक सेल से आपका 2.5 लाख तक न्यू सेल्स जनरेट हो सकती हैं। और जो लास्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो बैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं जैसे लाइक क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, उनके अंदर जो है एंडो मतलब सेल के अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। और ये जो स्पोर्स होते हैं आपके, दे आर थिक वॉल एंड लॉन्ग लिव्ड। ये बहुत ही थिक वॉल होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं एंड रेजिस्टेंस टू हीट। हीट के लिए या रेडिएशन के लिए आपके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में these एंडोस्पोर्स germinate and give rise to new बैक्टीरिया। तो ये तीन मेथड है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बैक्टीरिया के अंदर, बाइनरी फिजन, बडिंग एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एज आई टोल्ड यू दैट बैक्टीरिया डोंट हैव द सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन इनके अंदर नहीं होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे तो गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होगी तो यहाँ पर जो है सेल्स का आपस में फ्यूजन भी नहीं होता है। तो होता क्या है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो आपका एक्सचेंज होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। और ये 3 तरीके से ट्रांसफर होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन and transduction. These are the 3 methods of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 मेथड है। तो यहाँ पर सबसे पहला बताया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का बाय डायरेक्ट सेल टू सेल। 2 सेल्स आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगी। एक सेल को बोलते हैं हम डोनर सेल
और एक को बोलते हैं रिसिपिएंट सेल। ये यहां पर होती है आपकी रिसिपिएंट सेल। तो ये दोनों सेल आपस में जब कांटेक्ट में आएंगी, इसका डीएनए यहां से अनबाइंड होना शुरू होगा और जाकर के यहाँ पर जो है दूसरे के अंदर दूसरे बैक्टीरिया में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। और ये जो दिया था आपका, दिस वाज गिवन बाय द जिंडर एंड लीडरबर्ग। इसमें जिंडर और लेडरबर्ग ने आपका जो है ये कॉन्सेप्ट बताया था कॉन्जुगेशन का। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन जो है, इस प्रोसेस में जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज जीन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस विच अटैक ऑन द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो जीन का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो होगा वो किसकी हेल्प से होगा? बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। कैसे होगा देखिए, डायग्राम लिख दूं। ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, ये दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्या है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। इस पर ये आपका अटैक किया बैक्टीरियोफेज ने, एंड बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर इट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। ये आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम और ये जो है वायरल डीएनए। यहां पर क्या होगा, ये जो हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये धीरे धीरे आपका ब्रेक होगा। ये जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये वायरल डीएनए यहाँ पर जर्मिनेट होना शुरू कर देगा। क्या करेगा? यहाँ पर अपनी संख्या को ये बढ़ाएगा। तो इस तरह से जो है इसका डीएनए इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। और जब ये इस तरह से ये दोनों आपस में एक साथ अटैच होकर के यहाँ पर जो है आ जाएंगे। इस तरह से जो बैक्टीरियोफेज बनेगा उसके अंदर अपना डीएनए भी होगा और इस बैक्टीरिया का डीएनए भी होगा। एंड व्हेन दिस बैक्टीरियोफेज अटैक ऑन अनदर, यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी। जब ये बैक्टीरियोफेज किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो ये इसके जो डीएनए है इस बैक्टीरिया का उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से जीन का ट्रांसफर होता रहता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट मेथड जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कोई भी आपका सेल फ्री डीएनए, ये कोई सेल फ्री डीएनए है और ये किसी नए बैक्टीरिया के अंदर जब आ जाएगा और इसके साथ ये यहां पर ये वाला ये इसके साथ यहां पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीन मेथड है। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में दो सेल कांटेक्ट में आएंगे आपस में और एक सेल का डीएनए जो है वो दूसरे सेल के अंदर चला जाएगा। ट्रांसडक्शन जो होगा दैट इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है कोई भी सेल फ्री और नेट डीएनए जब एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा, दैट प्रोसेस नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस वे दो तरह से आपका यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग, बाय द एंडोस्पोर, बाय द बाइनरी फिजन। और सेक्सुअल में ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। कल हम बात करेंगे एक नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में किंगडम मोनेरा के अंदर। बैक्टीरिया के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है और
इसकी सेल शेप कैसी है, सेल स्ट्रक्चर कैसी है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। कल हम बात करेंगे अबाउट द माइकोप्लाज्मा। थैंक्स टू ऑल।